इस कदर मैंने पहलू वाज़ेह कर दिए हैं कि अब कोई आदमी कहना हमें मौलवी भड़काते हैं तो क़यामत के दिन मेरे खुतबे हुज्जत उसको बन जाने और जहन्नुम में जाने के लिए उसके लिए यही काफ़ी हो जाने। ये खुतबे ही काफ़ी है किसी आदमी की चीज़ में कि मौलवी फिरका बढ़ाते हैं। इसको पता ही नहीं जाहिल आदमी को कि फिरका वारियत कहाँ कहाँ से जन्म देती है। सिर्फ मौलवी बढ़ाते हैं फिरका वारियत। फिरका वारियत किस शय का नाम है कि लोगों के दरमियान इस कदर शिद्दत से जज्बात को भर देना कि बाद में वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाए और एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त ही ना करें। ये फिरका वारियत है। मसलों के इख्तलाफ का नाम फिरका वारियत नहीं है कि बंदे आपस में उनके मसलों के इख्तलाफ बढ़ गए। कोई कहता है फातिहा करनी चाहिए, कोई कहता है नहीं पढ़नी चाहिए, कोई कहता है रफ़ाई दैन कर रहे हैं तो कोई कहता है आमीन के। ये मसले नहीं, ये कोई नहीं है। ये कोई इख्तलाफी चीजें, कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं जितनी जिनको इशू बना दिया जाता है और कहते हैं कि इसी की बुनियाद पर सब जगह से हो जाए। और मौलवियों का वो नक्शा खींचा है, इसमें सारे शायर और सारे अदीब और जितने हमारे सेकुलर ज़हन के लोग और दानिशवर सबका हिस्सा है। मौलवियों की, मुल्लाओं की, दीन की, फकीहों की, शेख के लफ्ज की, इन लफ्जों की जो तहकीर इन सब ने मिलकर की है ना, ये क़यामत के दिन जब पेश होंगे अल्लाह की अदालत में फिर इनको पता चलेगा ना कि ये क्या करते फिरते हैं। इसलिए मैंने आपसे पिछली दफा अर्ज किया था कि मीडिया जो है ना, जो अपने आप में बड़ा अमन का एक पैगाम लेकर आया हुआ है दुनिया के अंदर और अपने आप को एक दाई साबित करता है कि हम अमन फैलाते हैं, लोगों को खुशियां बांटते हैं, हम हैं लोगों के अंदर खुशियां पेवस्त करने वाले और हम ही दुनिया के अंदर अमन लेके आने वाले, यही सबसे ज्यादा फितनेबाज लोग हैं। और पिछली दफा मैंने आपको बताया कि किस तरह जानबूझ के एक मसलक वाला कमजोर आदमी ले आते हैं और एक ताकतवर लेके आते हैं और मसला वो छेड़ते हैं जो फिकी मसला हो, कोई अहम मसला नहीं छेड़ते। यानी ये सूली मसले आप देखें ना, शिर्क ही कितना दुनिया के अंदर हो रहा है, लेकिन ये शिर्क वाला कोई मसला आपस में लेकर नहीं आएंगे कि खुदा की तौहीद क्या है। जरूरी बात छेड़नी कि बुत परस्ती क्या है, कब्रों पर जाना नहीं, तौहीद का पहले वजाहत करना। शिर्क का खुद ब खुद खुल जाएगा मसला भी, शिर्क होता क्या है। एक आदमी खुशबू को इतनी अच्छी तरह बयान कर दे, बाद में बदबू बयान करने की जरूरत ही कोई नहीं रह जाती, खुद ब खुद बच जाता है आदमी को। हुस्न का ऐसा बयान हो जाए, खुद ब खुद जो कभी चेहरे हैं उनका पता चल जाएगा अभी कौन से। इसी तरह ये जब तक तौहीद का इतना जबरदस्त बयान कर दें, शिरक खुल जाएगा खुद। तौहीद पर कोई बात नहीं कराएंगे तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी कली खुल जाती ना सारी। रसालत पर कोई बात नहीं कराएंगे, आखिरत वाला कोई तसव्वुर इतने जोरों शोर से दो मौलवियों को दिलाते भी आखिर हमने उठना है क़यामत के वक्त। उस वक्त अल्लाह हमसे क्या पूछेगा, कब्र में हमारे क्या, वो ना पूछें, वो ना बताएं, उनका कुछ ना करें। वो जी कब्र का बयान करने से वहां की लोगों के अंदर खौफ फैल जाता है कब्रिस्तानों की बात। खुद आहट प्रोग्राम दिखाएं, सनसनाहट दिखाएं, जिन्नों भूतों की कहानियां दिखाएं कि इस घर के अंदर अभी कैमरे में कोई शय नजर आ गई है, ये दिखाएं, खुद जायज है। हमारा जो बयान किया वो सारा नाजायज हो जाता है। इसलिए ये फासक और फाजर मीडिया है, इसके करीब भी नहीं जाना चाहिए, इसकी बात की तरफ ध्यान भी नहीं देना। ये जिन घरों में चलता है वो सारे मुजरम है और रोज क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इस बिना पर सजा देंगे कि वो मुजरमों और फासिकों और फाजिरों से दीन लेते थे। इस बिना पर अल्लाह पूछेगा। अब आप सोचते होंगे अभी वक्त आ रहा है और करीब, जब आप अभी आपको और ये बर्बाद कर देगा। आपके घर में ये टीवी नहीं, नस्लों की नस्लें बर्बाद हो गई, बच्चों के बच्चे इन्होंने तबाह कर दिए, बीवियां, माएं, बहनें, बेटियां बेगैरत और बेहया हो गई। दाढ़ियां रखी, तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन बीवियां, माएं, बहनें काबू में नहीं रह गई। इतनी मुंह जोर कर दी किसने की, औलादें नाफरमान कर दी किसने की। आपके मौलवियों का वो रुख जो अच्छा और साफ प्यारा और खूबसूरत था, वो रुख ही नहीं आपको दिखाया। उनकी तवाज़ो, उनकी आजिज़ियां, उनकी दीन के लिए मेहनत, उनके लिए उनके काम और उनके आपके अपने आइमा इकराम, उनका तारुफ कभी नहीं आपको सुनाया गया कि आपको आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजाना भी एक दो हदीसों पे गुफ्तगू होनी शुरू हो जाए, वो भी पता चले। कोई दरसे हदीस नहीं कराएंगे, कोई दरसे कुरान मजीद नहीं उसके अंदर कराएंगे। जब भी कराएंगे ना, मौलवियों की आपस में लड़ाई कराएंगे, ताकि ये मौलवियों का अखाड़ा जो है ना, इसके अंदर पहलवान दो उतर जाए तगड़े से, एक माड़ा सा पहलवान उतार दे, एक अच्छा सा पहलवान, वो फिर गुत्थम गुत्थी होते हैं। एक को फिर जुबान आवर होता है, चर्ब जुबानी होती है, तेज ज़हन का होता है, चलाक और होशियार होता है, वो सादा आलम के ऊपर काबू पा जाता है। या सादा आलम भी जो होता है उसको जाने की जरूरत क्या होती। लेकिन लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी सादगी की बिना पर उन चीजों को कबूल करने की कोशिश करते हैं, और वो उलमा जो वहां पर जाकर अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं वो भी गुमराही का बाइस बनते हैं, चाहे वो किसी फिरके और किसी मसलक से हो। क्या काम है इनका उस बदमाश मीडिया पर, जो है ही नाच गाने के लिए। देखे ना, चकले पे तवायफ बैठी तो नाचने के लिए बैठी, मौलवी वहां चकले पे लेके कुरान शरीफ करा जाए, वहां शुरू हो जाए दर्स देना। भी मैंने दर्स देना, बेवकूफ है। जिस जगह के लिए जो मुकाम बना है मस्जिद के लिए, लोग अगर आए तो रुजू करें मस्जिद की तरफ। ये मीडिया ही है जो आपको इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लड़ा रहा है, वरना इससे पहले इतनी लड़ाई मुसलमानों की नहीं होती थी।
आप ना लोग इतना कहते थे कि मौलवी आपस में लड़ते, लोग गांव में रहते थे, किसी को पता ही नहीं होता था शहर के अंदर क्या हुआ है, मुख्तलिफ शहरों की खबरें दूसरे शहरों में। उस वक्त भी आप देखें जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब लड़ाइयां शुरू हुई ना, तो अखबार ही निकलते थे, हर जगह इन अखबारों ने धूम मचाई हुई। जो कुत्ता बिल्ला उठता था वो अखबार शुरू कर लेता था। बाद में मौलवियों की लड़ाइयां उसके अंदर दिखानी भी, फलां जगह मुनाजरा, फलां जगह इश्तिहार दे दिया, वहां आ जाएं और गुस्ताखों को हम ये कहेंगे बदअकीदाओं के खिलाफ हमारा जिहाद, खुश अकीदा लोगों के खिलाफ जिहाद। ये वहां उस वक्त भी हिंदुस्तान में जब ये सही आया ना, मीडिया ही आया, इसकी कोई शक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे ये सोशल मीडिया, तीन इसकी किस्में, इसके अलावा भी ये जितना भी है इसी ने सारा झगड़ा पैदा किया। वरना लोगों को क्या खबर होती थी कि शहर के अंदर एक मौलवी ने मसला बयान किया और दूसरे ने नहीं किया, इसके अंदर फतवेबाजियां नहीं होती थी। जब ये आए ना, तब से अंग्रेज अपने साथ ये सारे काम लेकर, उससे पहले अंग्रेजों से पहले जहालत का जो अब डार्क एजेस है, उसको भी जो यूरोप को हिलाया, उसके दीन से दूर किया है, वो सबसे पहले इस मीडिया ने किया। अखबार छपने शुरू हो गए, दुनिया अपनी वेली थी, फारग थी, वो अखबारें पढ़ती थी। इसके बाद हमारा भी अखबार छपना शुरू हो गया, बादशाह जो बहादुर शाह जफर के दौर में, उस दौर में भी अवध छपना शुरू हो गया, लखनऊ, दूसरी तीसरे अखबार, पांचगंज, ये सारे छपने शुरू हो गए। अवाम के अंदर भड़काव पैदा शुरू हो जाना, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बेबाक हो गए। फिर आजादी आ गई, आजादी के नाम पर फिर जो चाहा इन्होंने आपको दिखाया, और उसके नाम पर आपकी हया को जिस तरह चाहा इन्होंने खरीदा, बेचा, और जो जी चाहा आपके दिल में उतार दिया, और आपकी नस्लों को हमेशा के लिए दीन से बरगश्ता करने वाला ये मीडिया, ये इसके अंदर कोई नहीं। ये जो एक आध महीना रमजान का अपनी खुफियां साथ में रख के आ जाते हैं, और साथ उसके वो दुपट्टे सुपट्टे सेट कर, इनसे पूछे कि ये रमजान की क्या वजह है कि तुम अपना ये हुलिया बना लेते, वजह क्या बताए ना। उस वक्त वो खुदा जो बिल्कुल देख रहा होता है, उस देखना ज्यादा शुरू कर देता है, बाद में आंखें बंद कर लेता है, वो अल्लाह ताला वही खुदा होता है, वही मौजूद होता है। सारा ये रमजान शरीफ में तुम्हारे हुलिये बताते हैं कि तुम लोग 2 नंबर हो, तुम्हारा ज़हन ही बताता है कि तुमने जो हुलिया बदला है ना, इस वक्त ये हुलिया ही बता रहा है कि कोई बात है अंदर वाली कि तुम्हारे ज़हनों में भी खटकती कि दीन किसी और शय का नाम हया का नाम है। यही तुमको बाद में तुम ईद है पहला दिन बेबाक हो जाती, पहले फिर कुछ दुपट्टे पर्दे करती थी। जब से ये गामदी आ गया ना, तब से सब कुछ उतर गया। उसने तो जायज ही करार दे दिया था, सारा कुछ भी देखते रहे, लड़का लड़की एक दूसरे को, मौलवी भी के सामने बैठी एंकर पर्सन को देखे जो मर्जी हो। फिर अब्दुल कवी जैसे आ जाते मौलवी, फिर वो आकर अपने वो एक गंदी मछली होती, सारे जल को गंदा कर देती। अखीर बात मौलवियों की बदनामी हो जाती, लोग कहते देखे जी मौलवी क्या करते फिरते हैं। ये सारा सिलसिला दिखाता कौन है, आपके जहन में वो चीज उतारता कौन है, उसके बाद फिर नफरतें फैलती हैं। अब अब्दुल कभी किसी फिरके का तो होगा ही ना, जब आप उस फिरके को कहेंगे लो जी आपका मौलवी है, वो जवाब में आपके मौलवी, आखिर में लड़ाई शुरू हो जाएगी, वो दंगल मचेगा, फिर जिसके बाद कुछ भी नहीं। ये मीडिया आपके ऊपर सारी वार करता है, और इसका सबसे पहला इस मीडिया की बात है, ये फासिक है, और फासिक के ज़हन से कभी अच्छाई की चीज नहीं है। ये फिस्क का ज़ुहूर करेगा जब भी करेगा, फाजिर जब करेगा वही करेगा। बदमाश ने बदमाशी करनी और उसने क्या काम करना है। आप फासिक से खबर लेते हैं जिसका अपना ही कैरेक्टर कोई लूज है, आप उससे दीन सीखने की कोशिश करें कि ये आदमी आपको दीन सिखाएगा, उसकी ज़हनियत से गंद निकल रहा है, उसकी ज़हनियत से झूठ निकल रहा है, उसकी ज़हनियत से मुबालगा मेजी निकल रही है, उसकी ज़हनियत से भी आपकी लड़ाई निकल रही है। कि मतलूब ये कि लोगों के अंदर तवज्जो हो। तवज्जो किस चीज से ज़हनियत होती है, या मौसीकी बन जाए तब तवज्जो हो जाती है, या झगड़ा बन जाए तब तवज्जो हो जाती है, या शादी पर हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है, घर के बाहर टेंट लगे भी कोई शादी है आज इनके यहाँ, तब लोगों की तवज्जो का मरकज घर बन जाता है, लोग कुमकुमे लगा देते, पता चल जाए शादी हो गई, या बाहर टेंट लगे पता जनाजा आ गया। यानी कुछ ना कुछ ऐसा ये करके दिखाते कि आपकी तवज्जो इनकी तरफ रहे। कभी ऐसी स्पोर्ट्स को ऐसा बना देंगे, कुफर और इस्लाम की जंग लग गई, आपको क्रिकेट इस तरह दिखा देंगे जैसे इंडिया के साथ ये मैच जीत गए तो शफाअत वाजिब हो जाएगी आप सब पर, अगर ये ना जीते तो कुछ भी नहीं होना, ऐसा आपको बना के दिखा देंगे। कभी फिर उसके खिलाफ आपको ऐसी बात बताएंगे, ऐसी उल्टी पूरी कौम पे अफसुर्दगी। वो बेनजीर मार गई जिस जमाने में, ऐसी धुनें, उसकी तस्वीरें, उनके ऊपर ऐसी पोर्ट्रेट कलरिंग, उसको ऐसा मैच अप किया कि वो सारे का सारा यूं लगे जैसे पूरे मुल्क में करबलाई हो गई, और दोबारा इस तरह की शामिल गरीबा दोबारा लोग रोए उसके पीछे। बड़े बड़े मुस्लिम लीगिए थे और बड़े बड़े सोशलिस्टों के मुखालिफ काम करने, वो भी उसके कसीदे पढ़ने लगे, जुल्म हो गया फलाना। मैं बात कहता हूं, यानी मुजरम को एकदम से नेक बना देना और एक नेक को एकदम से मुजरम बना देना, इस मीडिया की जादूगरी है, इसकी शोभदाबाजी है। ये जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, जो इकबाल ने कहा था ना, खिरत का नाम जुनू रख दिया, आप जुनू का नाम खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। ऐसी चलाकी करते, जो चाहे उस शय को नाम बना दें, एक बुरे को अच्छा बना दें, अच्छे को बुरा बना दें, ये इनका कमाल हासिल है। और ये देखें कि 2 ज़हनियतें पैदा किस तरह की। सबसे पहले आपके ऊपर तुर्की
नबी के ड्रामे, बेबाक ड्रामे आपके ऊपर नाजल किए। घर घर के अंदर वो क्या था भीतर, और उसका वो लड़का था एक बाद में बहलूल, उसका एक ड्रामा चला दिया। ऐसा वो पहला ड्रामा चला बुनियाद बना के तुर्की के, जो गन था ना तुर्की का, जो वहां का सेकुलर गन था, बदमाश और लुच्चर और लफंगे लोगों का गन था, वो सारे का सारा लाके दुनिया को दिखाना शुरू कर। घर घर में मुइन हो गया, खवातीन बहलूल पर मरती फिरे, मर्द भीतर पर मरते फिरे, लोगों की वही लड़कियां बीवियों से वही चाहना, अखबारों में इश्तिहार आ गया। आखिर वो लुबनान की औरत ने एक अरबपति शौहर से ये मुतालबा कर दिया कि एक रात मुझे बहलूल के साथ सोने की इजाजत दी जाए, अगर ये नहीं देगा तो मुझे लग कर दे, मैं तलाक ले लूंगी उसके साथ। यानी ये हो गया मुसलमानों के यहाँ, क़यामत आ गई फिर इस तरह से मुसलमानों। अब वही आप, अब होगा क्या, एक तरफ सेकुलर ज़हन के लोग हैं, एक तरफ आप नेक लोग हैं। बच्चियां कहेंगी हमने ड्रामा देखना है, वालिदैन देखने देंगे, हो गया घर में तफरका, झगड़ा बढ़ गया, फिर कत्ल होते हैं गैरत के नाम पर, फिर मारे जाते हैं, फिर सवाल उठाते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल करना इस्लाम में जायज नहीं है, क्यों नहीं इनका हाथ रोकते। भाई पहले उस कत्ल के लिए उभारा किसने, कौन था जिससे घुसाया? इसलिए ये अदालत के अंदर कानून है कि जिस बंदे ने कत्ल के लिए उभारा है वो उतना ही कातिल है जितना कि जिस बंदे ने दूसरे ने उसको कत्ल किया। ये कानून बकायदा, ये जो उभारते हैं इन पे कोई नहीं पूछता इनको। ये हमारे माशरे का उनसर है सबसे पहले, कि आपके घरों के अंदर तफरका डालने वाला सबसे पहले ये मीडिया है। आपकी सोशल लाइफ तबाह की तफरके से यही थोड़ी मुराद होता है दो फिरके आपस में लड़ पड़े। तफरके से जब एक घर में ही दो ज़हनियतें हो जाएं, इससे बड़ा तफरका कौन सा, मुझे ये बता दें आप, बताएगा। वो घर ही आपस में लड़ना शुरू हो जाए, माँ बाप एक तरफ हो जाए, बहन भाई एक तरफ हो जाए, आप किस तरह उस घर को चला सकेंगे? हो गया ना घर का सत्यानाश। अब ये घर घर की कहानी बन गया है, अब हम उसे रोक नहीं सकते, ना हम रोक सकते हैं। क्यों? हमारी ख्वाहिशें इस कदर बढ़ गई। अब्बा जी ने शाम को खबरों के बहाने मीडिया देखना है, अम्मी जी ने वहां पर उसके मसाला टीवी के बहाने टीवी देखना है, बहन ने कहना है मैं इसके ऊपर से कुछ चीजें लर्न करती हूं, भाई कहता है इसमें कंप्यूटर की खबरें आती। सबने कोई ना कोई बहाना गुनाह करने के लिए रखा हुआ, चाहे मैं हूं चाहे आप, सारी फैम। अब ये कैसे हम जान छुड़ाएंगे? लेकिन कोई अल्लाह वाला इतनी जुर्रत नहीं करता कि सबसे पहले अपने घर से जो गंद आता है ना, बुराई की माँ उम्मुल खुबाइस, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो इस दौर में इसको कहते हैं उम्मुल खुबाइस। जिस तरह शराब उम्मुल खुबाइस है ना, पी के बंदा सारे काम करता है, इसी तरह इस मीडिया को कोई कहता है उस वक्त की उम्मुल खुबाइस आज के दौर का ये बन गया हुआ है। हर बुराई इधर से जन्म लेती और हम पीटते हैं। मौलवियों के पास आप दिन रात आते हैं, तवीज दे दें, नाफरमान होगी औलाद, बच्चे नहीं मानते, घर का निजाम खराब हो गया, और जिधर से तुम्हारा घर तबाह हो रहा है उधर तो तुमने रोक लगाई नहीं। जहां से गुनाह आ रहा है डेली, वो जो केबल की तार नहीं आ रही, वो शैतान की आंख से जुड़ी हुई है, वहां से जो उसके कल्ब के अंदर शैतान कहता है वो वहां से आपके घरों में आराम से भेज देता है, और वो आता है, वो आंख के जरिए आपकी इस कलम में चला जाता है। बिल्कुल एक पूरा सेटअप है, निजाम, आपकी आंखें बंद हैं। हम तो समझते हैं ना कि ये क्या निजाम था, वो आंखों से उतर तक जो जी चाहता आप वो करते हैं, दिखाते हैं। आपकी जिंदगियां जीरन हो जाती हैं, आपको अपना घर अच्छा नहीं लगने लगता, आपको अपनी बीवियां अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो बदमाश औरतें हैं वो बंठन के रहती हैं, ये बेचारी सारा दिन काम काज करती रहती हैं, आपको इनसे बदबू आती है, बेढंगे इनके जिस्म आपको लगते, आपको क्यों अच्छी लगे? आपने ज़ना करना ही करना है। आपके मोबाइल के अंदर 40-40 लड़कियों के टेलीफोन होने ही होने, बीवियां चीखेंगी चलाएंगी, फेसबुक पे हजार लड़की ने आपको लाइक किया, आपने उसको लाइक किया हुआ है। एक दिन में बदमाश बच्चे बच्चियां देखे ना, उठाते ही नहीं, सारी नहीं उठाते। मैंने दफ्तरों के अंदर देखा, सारी इतनी दाढ़ी लंबी, एक बंदे को देखा 24 घंटे सारे इसी तरह ही रखा, उसने मोबाइल इसी तरह ही रखा, मुसलसल कई महीने देख रहे हैं, भाई यही काम चल रहा है, छोड़ते नहीं। दाढ़ी 5 वक्त नमाज पढ़नी, लेकिन लत लग गई फेसबुक की, अब वो छोड़ नहीं सकता, जो मर्जी हो जो उसके ऊपर बैठता है। मुसीबत क्या है कि जहां से गुनाह जन्म ले रहा है वहां से आप रोकते नहीं। आपका जहन मीडिया खराब कर देता है कि नहीं जी ये मौलवी खराब करते हैं। मौलवी खराब नहीं करता, ये तब उस वक्त आपके अंदर फिरका वारियत जन्म लेती है। नेकी से कभी फिरका जन्म नहीं लेता, नेकी से तो आगे काम बढ़ता है। गुनाह से फिरके जन्म लेते हैं जब भी लेते, क्योंकि गुनाह, फिरका वारियत खुद एक गुनाह है, वो गुनाह नहीं आगे से आगे काम सारे खराब करते हैं, वो कोई नेकी है? आप मुझे बताएं ना, फिरका वारियत कोई नेकी है? ये गुनाह ही है ना। गुनाह ने बच्चे नहीं देने और किसी सब अंडे बच्चे हो चुके हैं। इसलिए ये आपको सेकुलर ड्रामे दिखा के पहले आपके घर के अंदर एक वार चलाते हैं, फिरका वारियत की एक तूफान लेकर आते हैं, जिसकी बिना पर घरों के अंदर शोर हो जाता है। वो कहती मैंने उठ के खाना नहीं बना के देना, वो कहता है मुझे, मैं थका आया हूं, मुझे खाना बना के दे, आखिर नतीजा तलाक। मेरे सामने दिन रात ये तलाक की इज्जत थी, तलाक का सब दे दे, लिख दें यहाँ पे फतवा लिख दें। आखिर मैं तंग आ गया हूं कि ये इतने फतवे तलाक के, हुआ कभी कोई एक आध मसला हो गया, हम तलाक का कोई फतवा लिख के दे दे मौलवियों को, जहां रोज ही तूफान ही आ जाए तलाक का, क्या करना है वहां पे फतवे? फिर तो ठीक है भाई, तलाक दे जाओ, लग हो ही जाओ। छोटी छोटी बातों पर ये मुझे घर नहीं लग लेके देता, मुझे ये दिखाते, तुम मर्द हो, बदमाश मर्द है ये सारे, जिनको घर के अंदर दिखाते हैं मीडिया।
मैं कहता हूं कि वहां में आप, अल्लाह आपको पूछता कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन रायती, मैं ये पूछूंगा तुमसे कि तेरे घर में जो केबल चल रही थी ये तूने लगवा के दी थी या नहीं? अपने बच्चों के कपड़े तू देता था, फीसें वो तू ही देता था, इस बीवी को हर तरह का कपड़ा जूता लाकर तू ही देता था, ये घर के अंदर बिजली बिल देता तू ही दे, साथ केबल का बिल भी तू ही देता था। मीडिया तू निकाल सकता, तूने निकाला नहीं। ये मर्द मुजरिम है जितने भी हैं, औरतें इस मसले में माफ, कोई उनको गुनाह नहीं। वो देखती किसी बदमाश ने घर में, उसका शौहर ही कंजर हो गया, उसने घर में डाके उसके मीडिया लाके दे दिया, वो देखेगी और नहीं करेगी। ये मर्द हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती कि अपने घर से ये सारी चीजें उठाएं और उठा लें। मैं कहता हूं 1 महीने के बाद आकर आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें और मेरे हाथ पांव ना चूमने शुरू कर दें, तो फिर आप मुझे वलिय खुदा के, इतनी बरकत होगी घर के अंदर। ये मीडिया के बंद करें 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन आप छुड़ाते नहीं ना। आप तो बच्चे की फरमाइश पे बड़ी एलईडी ला के देते हैं, आप कहते हैं कि नहीं अब ये केबल बंद करो, अब आ गई है दूसरी पीटीसीएल की केबल, वो आ जाएगी, अब एक और कर रहे हैं, बिल्कुल बंद करके वायरलेस केबल आ जाएगी। उस वायरलेस केबल के ये केबलें उतर जानी जो महलों के अंदर लगी हैं, वो बिल्कुल टीवी के पास पड़ी हुई होगी, अब 200 नहीं 250 चैनल उसके ऊपर आएगा, जिसके अंदर यूरोप के सारे चैनल आया करेंगे, रूस के, जहां पे सेक्स की तालीम आम दी जाती, नंगे जिनसी सामने खड़े होकर वो दिखाते हैं कि हमारा जिस्म यूं है, बच्चों को दिखाते। आप कहते हैं पासवर्ड, आप तो अहमद है, पासवर्ड किसने वहां पे लगने? बच्चे के पास इतना ज़हन होता है, बाप समझ भी नहीं सकता कि गुनाह कहां से जन्म ले। बाप को तो पता ही कुछ नहीं होता, बच्चे सच कहते हैं। बुझी आप जब वो बच्चा कहता है ना माँ बाप को, अब्बा जी आपको क्या पता, आप समझते ही नहीं उसकी रमज को, वो वाकई सच कह रहा होता है। आप अपनी बेवकूफी से समझते शायद ये मुझसे मजाक करता है। वो कहता है अब्बा तुझे नहीं पता, मैंने गुनाह करने की जब ठान लेनी ना, तू क्या तेरे जैसे 100 बाप भी मेरे ऊपर लग जाए, मैं गुनाह करके दिखाऊंगा, तुझे बताऊंगा कि गुनाह किस तरह होता है। पासवर्ड तोड़ना तो मुश्किल बात है, आज के बच्चे के लिए पासवर्ड की बातें, 1000 बातें आपस में स्कूलों में लड़के करके एक दूसरे को बता देते हैं कि इसको इस तरीके से देख लो, ये चैनल चल जाएगा, ये कोई तरीका का। इसलिए ये माँ बाप अपने घर में जो मर्जी रिस्ट्रिक्शंस करके ला लें, जब तक आप वो जो कुत्ता कुएं में गिरा हुआ है, ये कुत्ता कुएं में गिरा, पुराने जमाने में गिर जाता था, मौलवियों से लोग मसले पूछते थे कि कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो कितने बोके निकालें जिससे कुआं पाक हो जाए? तो मौलवी कहते इतने, तो एक आलम ने कहा पहले कुत्ता निकालो, फिर बाद में बोके निकालना, फिर देखेंगे कि वो पाक होता है कुआं के नहीं। कुत्ता उसके अंदर ही है कुएं के, आप बोके पे बोका बाहर निकाल के फेंकी जा रहे हैं, बोके बोके बोका कहां? आप काशिफ साहब के दर्स सुनाए, मौलवी साहब की तकरीरें सुनाए, मौलाना तारक जमील के खुतबे सुनाए, डॉक्टर इसरार के बयानात सुनाए, घर में बुखारी शरीफ ले जाए, आप तर्जमा उनको सुनाए, वो नहीं बदलने, वो किसी सूरत नहीं बदलने, कोई सूरत नहीं होगी, वो तुम्हारी वो बातें जान क़यामत के दिन बच जाने और तबाही ले आनी तुम्हारे ऊपर। ये सारी इस मीडिया की बदमाशी है कि वो आपको ऐसी प्यारी चीजें दिखाते और आपने नहीं, हजारों साल खुतबे सुन रहे हैं फिर भी नहीं हटते। हमारे बयानात ना सुनाएं, ये भी अब मुसीबत हमारे लिए बन गई। ये कैमरे लग गए और हम आपको कहते हैं इंटरनेट पे बैठे, हम ही दावत दे रहे हैं। मेरा तो जी करता तोड़ ताड़ के इस दुनिया की जरूरत ना होती फेंक देता, सोहबतें साले आके इख्तियार करें, आए हमारे पास बैठे, आकर बैठेंगे, अपने घर से सफर तय करेंगे, उतना देर फरिश्ते दुआएं करेंगे आपके लिए, उतनी देर तक अल्लाह की रहमत खास आप पर हो जाएगी, मैयत खासा के बंदा वहां से चल के आए दीन सीखने के लिए। मेरा कलब आपकी तरफ मतवज्जो होगा, आपका मेरी तरफ मतवज्जो होगा, ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा, रिसीविंग पावर होगी तो सिर्फ ट्रांसफर पर। आपकी सोहबत साले को मामूली समझते हो जी, पीरों के पास जब लोग बैठे थे इस तरह के कंजर और बदमाश नहीं थे, बेअमन जरूर हो गए थे, वो इस तरह के जिहाद नहीं करते, बाकी सारे काम वो करते थे, उनके कलब इस तरह के गंद से भरे हुए नहीं थे जिस तरह के अब हमारे भर गए। अफसोस हम इस मीडिया की तारीफों के अंदर रतबुल लिसान रहते हैं कि जो हमारे घरों को जा रहा है और उसके बाद फिर आपको मगरबी अफकार से ज़हनी मरूबियत देता है। ओ जी यूरोप में डेमोक्रेसी है, वहां पे लोग लिबरलिज्म के साथ जिंदगी जी रहे, यहां लिबरलिज्म कोई शायद यहां मानता कौन नहीं, मौलवियों को हटाओ, मौलवियों को दूर ले जाओ। और वो कहती थी, मर गई वो राना ले आकर के, कहती थी अगर इस्लाम आया ना इस मुल्क के अंदर औरतों पे पर्दा का हुक्म हो गया, मैं सबसे पहले वो होंगी जो बेपर्दा होकर। ये लियाकत अली खान की बीवी, आप उसको कायदे मिल्लत बनाई फिरते, वो उसकी हुंडी औरत को कायदे मिल्लत आपने बनाना है, जो ये तस्दीक करती हुई निकले, हिंदनी थी और बाद में मुसलमानों के इधर आ गई। आप क्या किस तरह से दीन को समझने की कोशिश करेंगे? आपके यहाँ अफवाह बन जाएंगे, वहां पे लड़कियां आपस में उनको ले जाएंगे और वो सप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। किस तरह करेंगे? सिलाई स्कूलों के बहाने से नई चीजें। फिर आप हमसे पूछते हैं कि ये औरत की मुलाजमत करनी जायज है मगरबी तरीके से, जब हाँ जी मर्द औरत की इसमें मसावात होनी चाहिए। मसावात करके देख ली फिर तुम लोगों ने क्या मसावात के नतीजे निकले? आज की यूरोप की औरत परेशान फिरती है और उनके जो नई मुसलमान होती है उनसे पूछो। जब मैंने पूछा मरियम जमीला रहमतुल्लाह अलैहा से, वो सबसे कीमती औरत थी पाकिस्तान की जिसे कदर नहीं की और वो औरतों को सही कर सकती थी, वही औरत कर सकती थी, औरतों की सैयद मौदूदी थी वो।
मैंने उससे पूछा, मैं कहा माम ये बताइए कि ये जो हम कहते हैं कि औरत को वहां पर आजादी होनी चाहिए, इसके बारे में तुम क्या कहती हो? उसने कहा आजादी वो तो बदमाशी है, वो तो औरत को बसरे बाजार लाकर बेचने का नाम है जिसको तुम आजादी कहते हो। तो कोई शय नहीं, मर्द को अल्लाह ने कवाम बनाया। और मैंने कहा ये आपके मियां साहब इसके बारे में आप क्या कहती? कहती ओ इसका एवरी डिसीजन ऑफ मियां साहब इज लास्ट डिसीजन फॉर मी, हर इसका फैसला मेरे लिए हर्फ आखिर होता है, जो ये कह देगा मैं। वो जो मगरिब में पली यहूदन थी, वो वहां से अमेरिका से यहां हिजरत करके लाहौर के 3 मरले के मकान में रहती थी। 50,000 पाउंड उसके बाप ने उसको विरासत का हिस्सा भेजा। उनका वापस अब्बा जी मैं नहीं लेती ये, क्यों? काफर की विरासत मुसलमान नहीं ले सकता। तब 50,000 आप तो वो तो आप कहता है ना वो क्लिंटन, वो बुश लिखता है कि 5 पाउंड पे अपनी मां बेच देते हैं, वो 50,000 को वापस कर देते। इस तरह की औरतें फिर आई, किसी ने उनसे खैर की तो पर्दा बाज पहली तस्वीर उसने अपनी खिंचवा के 1962 में सबसे पांव तक ढकी हुई ने बुरके की तस्वीर खिंचवा के भेजी कि औरत इसी का नाम है, छुप जाए औरत दुनिया से। लेकिन आप मसावात के नाम पर मीडिया आपको बाहर निकालता है, मियां बीवी की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बीवी टाइम पर नहीं आती, शौहर कहता है टाइम पर आना चाहिए, उसके फिर जराने लग जाते हैं, कोई बाइक से उसको छोड़ने आ जाता है, उसकी जिंदगी और हो जाती है। वो जब कमाने ही लग गई, कमाना ही तो एक शय थी ऐसी कि वो आपके नीचे थी, उसको पता है रोटी कहां से खाऊंगी अगर यहां से निकल गई। उधर बाप ने रोटी भाई ने देनी, इधर शौहर या बेटा देता है। जब वो खुद ही कमाने लग गई, वो उठा के आपको उधर मारेंगे। माश ही तो था जो आप उसको औरत को काबू करके रखा होता, लेकिन आपने उसको आजादी के नाम पर, मसावात के नाम पर, आपको मीडिया ने आपके घरों के अंदर ये सारा पैदा किया, तो फर्का घर के अंदर आ गया। मियां बीवी एक दूसरे के लिए मोहब्बत और मोहब्बत बनने की बजाय एक दूसरे के लिए नफरत और अदावत होगी उनके कल्बों के अंदर। वो आपस में एक दूसरे नफरत करें। माएं बच्चे जनती हैं तो बताती तेरे बाप ने मुझ पर जुल्म रवा रखा। बाप कहता है शुरू से तेरी मां ही सीधी औरत नहीं थी, इसलिए वो बच्चा क्या होगा सोसाइटी के अंदर, कोई अच्छा बच्चा आप देंगे। वो हसन हुसैन की आप बातें सुन के खुश होते हैं, वो हसन हुसैन बन जाएंगे वो बच्चे। वो सहाबा किराम की तरह का रवैया करेंगे, बिहेवियर, जिनकी माएं बाप याद थी कि वो किसी ने उनको औरत को कहा कि तू जाके अपने बच्चे को देखा, और वो उसने कहा क्यों मैं क्यों वहां पर मजमू के अंदर जाऊं, मैं अपनी हया गवा के आऊं वहां जाके। हया क्यों गवानी? यहां पर ये मसले यहां पर उन्होंने बनाए, और मर्दो जन की मसावत। और फिर आपको नाम ने हाथ तफरीही प्रोग्राम दे दिए उसके अंदर। आप फिर देखते हैं वो प्रोग्राम अपनी मर्जी से, औरतों के आपकी ही औरतें होती जिनको वो फिर वो आ जाता है आमद जाके इधर से जफ्फी डाल के साथ खड़ा करके ये बताएं मुझे क्या कहते हैं, इधर से जफ्फियां डाल, सामने शौहर है, इतनी दाढ़ियां हैं। एक बहुत 70-80 साल का बुजुर्ग उसको लाके पूछता आपकी आप सुनाए कि गाना सुनाए, पापा गाना सुना रहे हैं, जिसकी कवर में टांगे हैं उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान और विर्द वजीफा पूछने के बजाय वो क्या सुना रहा है। इसको दिल लगी कहते हैं, जिंदा दिली कहते हैं, जॉली हार्ट इसका नाम रखा हुआ है कि हम हार्ट एंड जॉली हैं। आपको ऐसी ऐसी बातें, वो ऐसे ऐसे अल्फाज सुनाते हैं, फिर बाद में आपका माशरा तबाह हो जाता है। वो बाप फिर क्या करेगा मुझे बताए ना, वो अपने दादा अपने पोते के लिए क्या नमूना छोड़कर जाएगा, जिसने कभी साथ जाकर मस्जिद के अंदर अपने दादा के साथ नमाज भी पढ़ी, कैसे पढ़ ले? दादे को खुशकी की वजह से रात को नींद नहीं आती, इसलिए वो नमाज पढ़ने चला जाता है। पोता सारी रात का गेमों पे खेल के वो सोया होता है, वो दादे की उंगली पकड़ के कैसे जाएगा? बाप दिन भर का काम करके थका हुआ है। अब वो बच्चे थी ना बाप से वो महरूम, पोते की मसरूफियत और बाप की मसरूफियत और, मां जा नहीं सकती, तो बच्चे को कैसे आप फजर की नमाज पढ़ाएंगे मुझे बता देना, जोर कैसे पढ़ाएंगे, वो इशा मगरिब कहां से पढ़ाएंगे, असर आप कैसे उसको पढ़ा लेंगे? ये आप समझते हैं कि हम ही सारा कुछ मौलवी कर रहे हैं, मौलवी कोई नहीं कर रहे। जबानों को लगाम देकर रखें, चाहे वो बरेलवी मौलवी, चाहे देवबंदी है, चाहे अहले हदीस है, चाहे शिया, चाहे हम जैसा आजाद फिक्र या कोई और, वो मौलवी आपको बर्बाद नहीं कर रहा, वो आपकी इस्लाह कर रहा है। वो आपको कब कहता है कि तुम सारे बदमाश और गुंडे बन जाओ, वो कब कहता है कि तुम सब मिलकर इज्तिमाई ज्यादतियां करो, वो कब कहता है तुम शराब खाने खोलो, वो कब कहता है कि अपने बेटों के घरों के अंदर माइयों और उसकी रस्में करो, वो कब कहता है कि तुम लोगों को आओ मेरे